हाय गाइज, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे रैखिक आवर्धन की। देखो, हम किरण प्रकाशिकी में परावर्तन पार्ट पढ़ रहे थे। ये परावर्तन दर्पण से होता था, तो हमने दर्पण के बारे में पढ़ लिया। अब जो दर्पण है उसका रैखिक आवर्धन वो कितने गुना बढ़ाकर या कितने गुना छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, दर्पण का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपवर्तन चलेगा अपना। ठीक है, परावर्तन पढ़ा है हमने, और ये परावर्तन होता है मिरर से यानी दर्पण से। तो दर्पण का ये लास्ट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। जानते हैं अपन इसके बारे में क्या होता है। देखो, रैखिक आवर्धन जो है, आवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना। ठीक है, रैखिक आवर्धन, दर्पण का रैखिक आवर्धन जो है वो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार ले लो, चाहे ऊंचाई ले लो या दूरी ले लो। प्रतिबिंब का आकार, ऊंचाई या दूरी तथा बिंब का आकार, ऊंचाई तथा दूरी का अनुपात रैखिक आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो रैखिक आवर्धन क्या होता है? दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार, ऊंचाई या दूरी, कोई सी भी चीज ले सकते हैं, तथा बिंब के आकार, ऊंचाई या दूरी का अनुपात होता है रैखिक आवर्धन। एक चीज ले सकते हैं अपन, आकार ले लो, चाहे ऊंचाई ले लो, चाहे दूरी ले लो। ठीक है, जैसे मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई लूंगा तो उसके अनुपात में आएगा बिंब की ऊंचाई। यदि प्रतिबिंब का आकार लूंगा तो अनुपात में आएगा बिंब का आकार। प्रतिबिंब दूरी लेंगे तो अपोन में आएगा या रेशियो में, अनुपात में आएगा बिंब दूरी। ठीक है, जैसे देखो, दर्पण का रैखिक आवर्धन m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार, ऊंचाई या दूरी, कोई सी भी एक चीज ले सकते हैं, तथा बिंब के आकार, ऊंचाई या दूरी का अनुपात दर्पण का रैखिक आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने इसके फॉर्मूले दो बना दिए। देखो, रैखिक आवर्धन m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब का आकार या ऊंचाई अपॉन बिंब का आकार या ऊंचाई। एक तो ये बना सकते हैं। दूसरा, रैखिक आवर्धन m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी। ठीक है, इस डेफिनेशन से ही ये फॉर्मूले बने हैं, परिभाषा से ही। अब देखो, अपने पास दर्पण दो हैं, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण भी है। तो हम जिक्र करेंगे कि दोनों का रैखिक आवर्धन निकालेंगे। ठीक है, दोनों का रैखिक आवर्धन निकालेंगे। मैं पहले चर्चा कर रहा हूं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का रैखिक आवर्धन। अब देखो, रैखिक आवर्धन हम पढ़ेंगे तो पहले आपको देखो, रैखिक आवर्धन में बिंब, प्रतिबिंब और बिंब की चर्चा होती है। इसका मतलब आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। अब प्रतिबिंब बनाते हैं तो कल हमने जो दर्पण, पीछे के लेक्चर में हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था। दर्पण सूत्र में जो किरण चित्र आया था वो का वो चित्र, जिसमें बिंब भी होता है और प्रतिबिंब भी होता है। ठीक है, वो का वो किरण चित्र दोबारा बनेगा। देखो, मैं बना देता हूं यहां पर। ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस, ये वक्रता के अंदर C, और यहां पर मैं ये बिंब रख रहा हूं। अनंत और C के बीच में ही बिंब लिया था हमने, दर्पण सूत्र निकाला था तब भी ऐसे किया था। वो का वो डायग्राम आपको दोबारा बनाना है। देखो, यहाँ दर्पण का ध्रुव है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। हमने वक्रता केंद्र C से परे बिंब रख दिया। ठीक है, एक किरण अपन मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित करवाई, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर गई। अन्य किरण जो वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली लेंगे, यहां तक आएगी, यह आपतित हुई और पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी।
यहाँ इसका परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद इसी पथ पर वापस से लौट जाएगी। देखो वक्रता केंद्र C से आने वाली किरण जो होती है वो पुनः उसी परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये तो देखो एक तो फोकस से इधर आ रही है, एक वापस इधर जा रही है। परावर्तन के पश्चात दोनों यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, तो यहाँ आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया प्रतिबिंब। बिंब को मैं ए बी नाम दे देता हूं, तो प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और बी डैश। ये वही डायग्राम है जो हमने दर्पण सूत्र में बनाया था। ठीक है, अच्छा अब इसकी दूरियां दर्शाएं। तो देखो F तक की दूरी होती है फोकस दूरी स्मॉल f, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v, यहाँ वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है c, और यहाँ पर बिंब है तो बिंब तक की दूरी होती है u। ठीक है, इसमें वैसे हमें प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दो ही चीजें चाहिए। प्रतिबिंब दूरी तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, और बिंब दूरी ध्रुव से बिंब तक की दूरी, ये चाहिए। एक प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिएगी और बिंब की ऊंचाई दोनों की चाहिए। तो बिंब की ऊंचाई मैं h मान लेता हूँ, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h डैश हो जाएगी। ये चीज नहीं दिखाई है, जो डायग्राम हमने दर्पण सूत्र में बनाया था वो का वो डायग्राम है, बस एक थोड़ा सा चेंज है। तो हम बिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश दिखा देंगे, बाकी वैसा का वैसा डायग्राम है। इसमें आपको फोकस दूरी नहीं चाहिएगी तो आप फोकस दूरी को आप गायब कर सकते हो, और वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है r, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम रेखिक आवर्धन निकालेंगे, तो प्रतिबिंब का आकार ले लो या ऊंचाई कितनी है h डैश, अपॉन में करें बिंब की ऊंचाई तो h। तो अपन क्या करेंगे, चित्रानुसार यहां कर देता हूं, चित्रानुसार रेखिक आवर्धन, रेखिक आवर्धन m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। तो m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है h डैश, ये नीचे की ओर है। तो हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर दूरी होगी तो वो ऋणात्मक होगी। तो इस h डैश को अपन माइनस का लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का h डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई कितनी है h, ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो ये प्लस की रहेगी, तो इसको लिख देता हूं मैं h, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा अपन निकालें दूरी से, तो m इज इक्वल्स टू अपन ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी। तो m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो प्रतिबिंब दूरी कितनी है, इसमें v है, इस ध्रुव से पीछे है तो माइनस की होगी, तो माइनस की v अपॉन बिंब दूरी, बिंब दूरी देखो यहाँ बिंब तक की दूरी u है, ये भी ध्रुव से पीछे है तो ये भी माइनस की होगी, तो माइनस की u। तो m इज इक्वल्स टू देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन u बचेगा, इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन है तो रेखिक आवर्धन की, तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। ठीक है, इधर अपन प्लस करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, ये रेखिक आवर्धन होगा। ठीक है, कई बार आपको v और u में से एक चीज नहीं मिलती है, f फोकस दूरी मिल जाती है, तो आप दर्पण सूत्र काम लेके 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लेके, जैसे मान लिया आपको v नहीं दिया हो तो आप v की बजाय फोकस दूरी दे दे, तो ये फॉर्मूला लेंगे, इससे आप v निकाल लेंगे। ठीक है,
यू नहीं हो तो इस फॉर्मूले से यू निकाल लेंगे, जो अपने न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन केवल इतना ही लिखेंगे, यही होगा आपका। ठीक है, ये आपका रेखिक आवर्धन। ठीक है, ये तो हुआ अवतल दर्पण के लिए। देखो इसमें जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दर्पण सूत्र काम में लेंगे। यदि आपको u नहीं दिया हो, f दिया हो, तो अपन क्या करेंगे, u दर्पण सूत्र से अपन मान निकालेंगे। तो v/u की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, इसके आगे लिखना है आपको, क्योंकि v/u या दर्पण सूत्र से ऐसे लिख देंगे अपन कि दर्पण सूत्र से v/u का मान v माइनस f अपॉन f होता है। क्या होता है, v माइनस f अपॉन f। ठीक है, होता है। ठीक है, अतः रेखिक आवर्धन की एक वैल्यू ये भी बता सकते हैं, m इज इक्वल्स टू v माइनस f अपॉन f। ठीक है, ये इसके आगे इतना लिखने के बाद नोट लगा के अपन लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ये आ जाएगा, इसके बाद ये लिखेंगे डायग्राम के बाद ये डेरिवेशन करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे और फिर नोट लगा के ये लिख देंगे कि दर्पण सूत्र से आप v/u की वैल्यू निकालते हो तो v माइनस f अपॉन f आता है। मैं रफली यहाँ निकाल के बता देता हूँ कैसे होता है। देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये तो होता है दर्पण सूत्र। इससे आपको निकालनी है वैल्यू v/u की, तो v/u करेंगे तो इस सबको v से मल्टीप्लाई कर दो, v से मल्टीप्लाई कर दिया तो v/v क्या हो जाएगा 1। जैसे v/v है, ये सबको v से मल्टीप्लाई किया हमने, दर्पण सूत्र लिख के v से मल्टीप्लाई किया, v/v क्या हो जाएगा 1। तो v/f इज इक्वल्स टू 1 प्लस v/u। आपको चाहिए v/u, तो 1 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो v/f माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल्स टू v/u। अब इसको एलसीएम लेके सरल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, ये v माइनस f इज इक्वल्स टू v/u हो जाएगा। तो ये देखो v/u आ रहा, v माइनस f अपॉन f, ये दर्पण सूत्र से आया है। ठीक है, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया। ये चीज़ जो सीधी लिखी है मैंने, ये आप ये पूरा डेरिवेशन लिखने के बाद नीचे नोट लगा के लिखोगे कि v/u की वैल्यू दर्पण सूत्र से v माइनस f अपॉन f होती है। तो अपन रेखिक आवर्धन m इज इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू v/u थी, तो v/u की वैल्यू हमने ये निकाली है। ये बताइए कि इतनी होती है, तो v/u की जगह अपन v माइनस f अपॉन f भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है अपना अवतल दर्पण के लिए। अब देखते हैं अपन उत्तल दर्पण के लिए। नोट्स आप तैयार कर सकते हो, देखो इतना ही करना आपको नोट्स में, फिर बता देता हूँ मैं। पहले ये हेडिंग लगा के ये लिखोगे, फिर अवतल दर्पण का रेखिक आवर्धन में डायग्राम आएगा, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन आएगी और लास्ट में नोट लगा के ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों दर्पणों के लिए लागू रहेगा, अवतल के लिए भी होगा तो उत्तल के लिए भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। हाँ, तो अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन। तो देखो उत्तल दर्पण मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। जो दर्पण सूत्र में डायग्राम आया था वो का वो बनाना है, उत्तल का भी और अवतल का भी। मैं यहाँ पर बिंब रख रहा हूँ AB। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव P है, ये फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। ठीक है, एक अपन मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे जो इस साइड में चली जाएगी। ये जो है ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी किरण अपन लेते हैं वक्रता केंद्र C के सामने, यहाँ तक आएगी ये किरण, यहाँ तक ही आएगी। इसके आगे तो अपन डॉटेड दिखा सकते हैं, देखो इसके सामने आ रही है C के सामने, ये परावर्तित होकर इसी पथ पर वापस चली जाएगी।
ठीक है, यानी जो किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौटे जाती है। अब इनको अपन पीछे बढ़ाएं, देखो ये किरण जो है आगे बढ़ाएं तो ये किरण इधर जा रही है, ये इधर, तो आगे तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे। इसको तो मैंने पीछे बढ़ा के दिखा दिया पहले, इसको और बढ़ा देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर आपको प्रतिबिंब मिलेगा, ये मिल गया प्रतिबिंब, जिसको मैं नाम दे देता हूँ A डैश B डैश, ठीक है। अब इस बिंब की हाइट दिखानी है h, प्रतिबिंब की हाइट दिखानी है h डैश, बिंब की हाइट h, प्रतिबिंब की हाइट h डैश। अब दूरियां दिखाएं तो ध्रुव से बिंब तक की दूरी होती है u, ये वाला ध्रुव से बिंब तक की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को मैं लिख देता हूँ v, यहाँ A डैश B डैश प्रतिबिंब है, इस तक की दूरी। फिर ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी, मुख्य फोकस है इस तक की दूरी, तो अपन बोलेंगे फोकस दूरी f, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को अपन बोलेंगे वक्रता त्रिज्या r, ठीक है। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब अपन लिखेंगे इसके रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला। तो चित्रानुसार दर्पण का रेखिक आवर्धन, रेखिक आवर्धन क्या होगा, स्मॉल m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार ले लो चाहे ऊंचाई ले लो, एक ही बात है। यहाँ हमने ऊंचाई लिख रखी है तो ऊंचाई ले लेते हैं, ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, ठीक है। m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो कितनी है h डैश, इस बार ये प्लस की रहेगी, जो अवतल दर्पण था उसमें माइनस की थी क्योंकि प्रतिबिंब नीचे की ओर बना था, तो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरी माइनस की होती है। अब ऊपर की ओर है तो ये किसकी रहेगी, प्लस की, अपॉन बिंब की ऊंचाई भी देखो ऊपर की ओर है, तो इसको अपन लिखेंगे h, समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो ऊंचाई के लिए, अब दूरी से निकालें, तो चूंकि रेखिक आवर्धन m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी भी होता है, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी। तो m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब दूरी कितनी है, देखो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v है और ध्रुव से आगे की ओर है तो ये v प्लस की रहेगी, तो इसको अपन लिखेंगे v अपॉन बिंब दूरी, देखो ध्रुव से पीछे है और u है तो ये पीछे की ओर है तो माइनस होगी, तो इसको अपन लिख देंगे माइनस u, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दोनों समीकरण रेखिक आवर्धन के हैं तो दोनों को बराबर करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ये u माइनस का है तो ये पूरा पूरा पद ही माइनस का हो जाएगा। अब पीछे वाले में h डैश अपॉन h माइनस का आया था, तो इसमें देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पदों को, तो ये हो जाएगा h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू, ये प्लस का हो जाएगा तो v अपॉन u, यानी जो अवतल दर्पण में स्थिति आई थी वो कि वो उत्तल दर्पण में स्थिति आती है। ये रेखिक आवर्धन हुआ इसका, एक फॉर्मूला ये है, एक ये है और एक ये है। एक और अपन जो नोट लगा के लिखते हैं कि दर्पण सूत्र से v अपॉन u इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस f अपॉन f होता है। v अपॉन u की वैल्यू ये होती है, तो अतः देखो v अपॉन u की वैल्यू इतनी होती है तो अपन m इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस f अपॉन f भी देखो v अपॉन u की वैल्यू हमने ली है, तो ये आवर्धन की वैल्यू थी, माइनस चिन्ह था तो माइनस इसके भी लगा सकते हैं। ये जो नोट लगा के अवतल दर्पण के लिए भी लिखनी है और उत्तल के लिए, और आप चाहो तो पहले अवतल दर्पण का पार्ट पूरा कर लो यहाँ तक का, फिर उत्तल का कर लो और फिर कॉमन लिख दो ये दोनों के लिए नोट लगा के,
जैसा भी आप चाहते हो वैसा बना सकते हो। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? अपवर्तन। परावर्तन अपना कंप्लीट हो चुका है। ये मानो किरण प्रकाशिकी का 25% पार्ट अपना हो चुका है जो 12th क्लास में है। ठीक है, ये आप नोट्स के रूप में काम में ले सकते हो। पहले ये हेडिंग लगाओ, डायग्राम बनाओ, ये फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड फॉर्मूला, इसमें सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, और ये चीज हमने यहाँ माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया? पीछे वाले में h' माइनस का था और ये प्लस था, यानी सिमिलर वैल्यू लाने के लिए अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।